ईसाई धर्म में क्रिसमस का त्योहार बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है तथा उनका मुख्य त्योहार माना जाता है। ईसाई धर्म के अनुसार 25 दिसंबर को प्रभु ईसा मसीह या जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था और इसलिए उनके जन्म की खुशी में इस दिन क्रिसमस डे मनाया जाता है। क्रिसमस शब्द क्राइस्ट से ही बना है। प्रभु यीशु का जन्म बैथलेहम में मैरी और जोसेफ के यहाँ हुआ था। ईसा मसीह को भगवान का बेटा माना जाता है। क्रिसमस डे की कहानी। एक बार ईश्वर ने अपने दूत गैब्रियल को मैरी नाम की युवती के पास यह बताने के लिए भेजा कि उन्हें ईश्वर के पुत्र को जन्म देना है। मैरी ने गैब्रियल से पूछा कि यह कैसे संभव है क्योंकि उनकी तो अभी तक शादी नहीं हुई। गैब्रियल ने कहा कि ईश्वर सब ठीक करेंगे। कुछ समय बीतने के पश्चात मैरी की शादी जोसेफ नाम के युवक के साथ हो गई। ईश्वर के दूत गैब्रियल ने जोसेफ के सपने में आकर उन्हें कहा कि मैरी और उनकी होने वाली संतान कोई और नहीं स्वयं प्रभु यीशु हैं। इसलिए उन्हें अपनी पत्नी मैरी का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। एक दिन जोसेफ और मैरी को किसी काम से बैथलेहम नामक शहर में जाना पड़ा। सभी धर्मशालाएं भरी हुए होने की वजह से उन्हें एक अस्तबल में रुकना पड़ा। वहीं पर आधी रात के बाद प्रभु यीशु का जन्म हुआ। वहां गडरिये अपनी भेड़ें चरा रहे थे। ईश्वर के दूत ने प्रकट होकर उन्हें प्रभु यीशु के जन्म की सूचना दी। गडरियों ने नवजात शिशु को प्रणाम किया। क्रिसमस और सांता क्लॉस को क्रिसमस से एक रात पहले बच्चों को उपहार देने के लिए जाना जाता है। माना जाता है कि वे चिमनी से नीचे आते हैं और फायरप्लेस द्वारा लटकाए गए मोज़ों में उपहार छोड़ जाते हैं। बच्चे भी सांता क्लॉस का बेसब्री से इंतजार करते हैं। सांता क्लॉस की कहानी। माना जाता है कि 4वीं शताब्दी में तुर्की में निकोलस नाम के एक व्यक्ति रहते थे। वे बहुत दयालु स्वभाव के थे और बच्चों से बहुत प्रेम करते थे। वे बचपन से ही प्रभु यीशु को बहुत मानते थे। वे छिपकर या सीक्रेट उपहार देकर गरीबों की मदद करते थे। उन्होंने जरूरतमंदों की मदद के लिए अपनी पूरी संपत्ति दान कर दी थी। एक बार जब उन्हें मालूम हुआ कि एक गरीब व्यक्ति के पास अपनी 3 बेटियों की शादी के लिए पैसे नहीं हैं, तब उन्होंने छिपकर एक रात उस गरीब आदमी के घर की छत में लगी चिमनी में सोने से भरा बैग डाल दिया। उस गरीब व्यक्ति ने मोजे सुखाने के लिए चिमनी में रखे हुए थे। अचानक सोने का बैग मोजे के पास गिरा। ऐसा 3 बार हुआ। तीसरी बार उस गरीब व्यक्ति ने निकोलस को सोने का बैग चिमनी में डालते हुए देख लिया। निकोलस ने उसे यह बात छुपाकर रखने को कही। इसके बाद जब भी किसी को कोई सीक्रेट गिफ्ट मिलता तो लगता कि यह निकोलस ने दिया है। संत कबीर निकोलस यूरोप में बहुत मशहूर हो गए थे और लोग उन्हें सांता क्लॉस कहकर पुकारने लगे थे। सांता क्लॉस को आम तौर पर एक मोटे, हंसमुख सफेद दाढ़ी वाले आदमी के रूप में चित्रित किया जाता है। माना जाता है कि वे उत्तरी ध्रुव में रहते हैं। क्रिसमस से एक रात पहले से ही क्रिसमस के कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। क्रिसमस से 12 दिन के उत्सव क्रिसमस्टाइड की भी शुरुआत होती है। ईसाई देशों में रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। लोग क्रिसमस पर एक दूसरे को उपहार देते हैं और घरों में रोगन और सजावट करते हैं। इस त्योहार को बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है और तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। क्रिसमस ट्री को रंग बिरंगी रोशनियों, खिलौनों, गुब्बारों और उपहारों से सजाया जाता है, जो कि देखने में अत्यधिक सुंदर लगता है। भारत में भी क्रिसमस का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। खासतौर पर गोवा राज्य में क्रिसमस के मौके पर बहुत रौनक और धूमधाम होती है।
लोग दूर दूर से वहां क्रिसमस के मौके पर पहुंचते हैं। इस दिन चर्च में ईसा मसीह या प्रभु यीशु के जन्म की झांकी बनाई जाती है। अस्तबल बनाकर उसमें बालक यीशु को मदर मैरी के साथ दिखाया जाता है। इस दिन चर्च में विशेष तौर पर सामूहिक प्रार्थना भी की जाती है। इस दिन लोग चर्च जाते हैं और क्रिसमस कैरोल गाते हैं। क्रिसमस का त्योहार खुशी, आशा, दयालुता और विश्वास का प्रतीक है तथा प्रेम और भाईचारे का संदेश देता है, जो कि क्रिसमस के त्योहार के सच्चे अर्थ हैं। आप सभी को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं और मैरी क्रिसमस। कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।